चलिए मंगलाचरण करते हैं। बहु सत्थ अर्थ जाने, संयम सम्मत शुद्ध तव यरणे, वंदिता आयरिये कसाय मलवज्जिदे शुद्धे। बोलिए श्री 1008 चंद्रप्रभ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें अट्ठपाहुड़ जैसे महान ग्रंथ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। चौथा बोध पाहुड़ चल रहा है। इस बोध पाहुड़ में 11 अधिकार हैं। इन 11 अधिकारों के माध्यम से आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने हमें बोध उपदेश प्रदान किया है। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 19 और 20। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 19। उच्चारण। दढ़, दढ़, ढ। ये ढ ढक्कन वाला है लेकिन इसके नीचे बिंदी नहीं है। दढ़, दढ़। संजम, संजम। मुद्दाए, आधा द पूरा द, मुद्दाए। दढ़ संजम मुद्दाए। इंद्रिय मुद्दा, इंद्रिय मुद्दा। कसाय दढ़ मुद्दा, कसाय दढ़ मुद्दा। मुद्दा इह णाणाए, णाणाए। जिण मुद्दा, जिण मुद्दा। एरिसा, एरिसा। भणिया, भणिया। दढ़ संजम मुद्दाए, दढ़ संजम मुद्दाए। इंद्रिय मुद्दा कसाय दढ़ मुद्दा, इंद्रिय मुद्दा कसाय दढ़ मुद्दा। मुद्दा इहणाणाए, मुद्दा इहणाणाए। जिण मुद्दा एरिसा भणिया, जिण मुद्दा एरिसा भणिया। बहुत अच्छी गाथा है। यहां पर 6वां अधिकार जिण मुद्दा, जिन मुद्रा अधिकार प्रारंभ हो रहा है और अंत भी इसी गाथा में हो जाएगा। जिन मुद्रा अधिकार के लिए सिर्फ एक ही गाथा आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने दी है। जिन मुद्रा, जिण मुद्दा। नीचे चौथा चरण, जिण मुद्दा। एरिसा, ऐसी। भणिया, कही गई। जिन मुद्रा ऐसी कही गई। भणिया, यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। भणिया, कही गई। एरिसी, एरिसा, ऐसी। जिण मुद्दा। एरिसा जिण मुद्दा भणिया। ऐसी जिन मुद्रा कही गई। जिन मुद्रा इस प्रकार से कही गई। मुद्रा शब्द इसके पहले भी गाथा में आया था, अरहंत मुद्द ऐसा। वहां पर भी हमने ऐसी चर्चा की थी कि मुद्रा का मतलब है मोहर, सील, प्रामाणिकता। यहां पर भी जिन मुद्रा का मतलब प्रामाणिकता ही है, मोहर या सील ही है। और वह प्रामाणिकता कैसे झलकती है? जिन मुद्रा, दिगंबर मुनिराज की मुद्रा को जिन मुद्रा कहते हैं। वह जिन मुद्रा प्रामाणिक है। क्यों प्रामाणिक है, कैसे प्रामाणिक है, उसके लिए यहां पर आ रहा है दढ़ संजम मुद्दाए। कैसे बनती है वह जिन मुद्रा? दढ़ संजम मुद्दाए। दढ़ दृढ़, दृढ़ मजबूत, ठोस। संजम मुद्दाए, संजम की मुद्रा से, संयम की मुद्रा से। जिन मुद्रा कैसे बनती है? दृढ़ संयम की मुद्रा से, दृढ़ मजबूत संयम की मुद्रा से।
जब उस मजबूत संयम, ठोस संयम की मोहर लग जाती है तो वह जिन मुद्रा कहलाती है। दृढ़ संयम संयम मुद्राए, दृढ़ संयम की मुद्रा से, मजबूत संयम की मुद्रा से, जिनको देखकर, जिनकी क्रियाओं को देखकर, जिनकी प्रतिदिन की एक एक चर्या को देखकर मजबूती दिखाई देती है संयम के प्रति, वह जो मुद्रा है वह जिन मुद्रा है। दृढ़ संयम मुद्राए, दृढ़ मजबूत संयम की मुद्रा से, और किससे? इंद्रिय मुद्रा, इंद्रिय की मुद्रा से। इंद्रिय की मुद्रा, मुद्रा शब्द के कई अर्थ हैं। इंद्रियों के मर्दन से, यहां इंद्रिय मुद्रा, मुद्रा का अर्थ हुआ उसकी भी सील चाहिए, इंद्रियों की भी सील चाहिए। इंद्रियां संयमित हैं, इंद्रियां कंट्रोल में हैं, उसकी भी सील, उसकी भी मुद्रा चाहिए। जिन मुद्रा इतनी आसान नहीं है। जिन मुद्रा यानी जिनेंद्र भगवान के समान दिखने वाली मुद्रा, या ऐसी मुद्रा जिस पर जिनेंद्र भगवान की सील लगी हुई है, प्रामाणिकता की सील, मोहर लगी हुई है, वह जिन मुद्रा। यह जिन मुद्रा कैसे प्राप्त होगी? इंद्रिय मुद्रा, इंद्रिय मुद्रा से, इंद्रियों का मुद्रण करने से, इंद्रियों का मर्दन करने से, इंद्रियों को जीत लेने से। तो मुद्रा का एक और अर्थ हो गया विजय, जीतना, उनको कंट्रोल में रखना, इंद्रियों को कंट्रोल में रखना। सबसे पहले कहा गया दृढ़ संयम मुद्रा से, संयम का पालन। दो प्रकार का संयम, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। अब उसी इंद्रिय संयम को और आगे बढ़ा के कह रहे हैं इंद्रिय मुद्रा, इंद्रियों का मुद्रण करने से। 5 इंद्रियां और मन, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये 5 इंद्रियां हो गई। और मन को और जोड़ दीजिए, ये इंद्रिय तो नहीं है लेकिन अनिंद्रिय है, इंद्रिय के निकट है। इन 5 इंद्रियों का मुद्दा यानी मुद्रण करना, इनको कंट्रोल में रखना। ये इंद्रियां भागे नहीं। अच्छा अच्छा स्पर्श करना है, अच्छा अच्छा स्वाद लेना है, अच्छी सुगंध लेना है, बुरी सुगंध से दूर भागना है, अच्छा सुनना है, मधुर संगीत सुनना है, कर्कश आवाजें नहीं सुनना है। इन सब इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, यह इंद्रिय मुद्रा कहलाएगा। इंद्रिय मुद्रा, इंद्रियों का मुद्रण करना। तीसरा नंबर कसाय दृढ़ मुद्रा, कसाय, कषाय, कषायों का दृढ़ता के साथ मुद्रा मुद्रण करने से, कषायों का दृढ़ता के साथ मर्दन करने से। 3 चीजें हमारे पास हो गई। सबसे पहले तो दृढ़ संयम मुद्रा, संयम का पालन। दूसरा इंद्रिय मुद्रा, इंद्रियों पर विजय। और तीसरा कसाय दृढ़ मुद्रा, कषायों पर दृढ़ता के साथ मुद्रण करना, कषायों पर सील लगा देना, मजबूती के साथ सील पैक कर देना। कषाय बाहर ही निकल नहीं पा रही है, कषाय मुद्रण कहलाएगा। कषायों को सील कर देना। देखिए, सील शब्द भी मुद्रा का ही इंग्लिश वर्ड है और इसके जितने अर्थ जा रहे हैं मुद्रा का भी वहीं तक अर्थ जा रहा है। सील कर देना, एकदम सील पैक, बंद, कषाय प्रकट नहीं हो रही। 4 कषाय हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध आता ही नहीं, घमंड आता ही नहीं, छल कपट करना ही नहीं, लोभ लालच है ही नहीं। ऐसी कसाय दृढ़ मुद्रा, कषायों की दृढ़ता से मुद्रण कर देना, कषायों को दृढ़ता से समाप्त कर देना, रोक देना। इससे जिन मुद्रा ऐसी होती है। नीचे और देखिए,
मुद्दा इह णाणाए, इह इह यहाँ पर, मुद्दा मुद्रा होती है णाणाए ज्ञान से, णाणाए ज्ञान से, ज्ञान से, ज्ञान की भी सील लगनी चाहिए। आचरण की सील तो लग रही है, लेकिन साथ में णाणाए ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान अगर हम कहें तो मनः परे ज्ञान, अवधि ज्ञान या फिर मतिश्रुत ज्ञान भी हो तो भी सम्यक ज्ञान तो होना ही चाहिए। णाणाए ज्ञान से, यह यहाँ पर णाणाए ज्ञान से मुद्दा, मुद्दा यानी सील बनेगी, मोहर बनेगी। वह एरिसा ऐसी जिण मुद्दा जिन मुद्रा भणिया कही गई, यह जिण मुद्रा कही गई। जिन मुद्रा किसे कहते हैं? जो संयम की दृढ़ता से पालन कर रहा है, दृढ़ संयम की सील जिसके ऊपर लगी हुई है, दृढ़ संयम की मोहर जिसके ऊपर लगी हुई है, इंद्रियों का मुद्रण जिसने किया हुआ है, इंद्रियों को जीता हुआ है जिसने, और कषायों पर दृढ़ता से मुद्रण किया है, कषायों को प्रकट होने ही नहीं दे रहा, ज्ञान की सील जिस पर लगी हुई है, मोहर लगी हुई है, एरिसा ऐसी जिन मुद्रा भणिया कही गई। इतना बढ़िया जिन मुद्रा का एक ही गाथा में क्लियर कर दिया, क्योंकि पहले भी इस विषय में काफी वर्णन आ चुका है। जिन प्रतिमा, आयतन इत्यादि सभी जगहों पर मुनि महाराज, आचार्य उपाध्याय साधु को ही आयतन कहा गया, उनको ही जिन प्रतिमा कहा गया, उनको ही चैत्यालय कहा गया। यहां पर भी जिन मुद्रा उन्हीं को कहा जा रहा है, लेकिन क्यों कहा जा रहा है यह बताया गया। क्योंकि उनमें संयम की दृढ़ मुद्रा है, क्योंकि उनमें उन्होंने इंद्रिय को मुद्रण कर दिया है, इंद्रियों को जीत लिया है, क्योंकि उन्होंने कषायों में दृढ़ता से मुद्रण कर दिया है, सील कर दिया है, क्योंकि ज्ञान की सील उन पर लगी हुई है। इन सब कारणों से वह जिन मुद्रा है, ऐसा आचार्य कुनकुन स्वामी हमें समझा रहे हैं। गाथा एकदम क्लियर है। व्याकरण की दृष्टि से हम देखते हैं, दृढ़ संयम मुद्दाए णाणाए, इन दोनों में ही तृतीया विभक्ति का एक वचन है। वैसे णाण शब्द, ज्ञान शब्द पुल्लिंग या नपुंसकलिंग दोनों में हो सकता है, लेकिन यहाँ पर उसको स्त्रीलिंग में लाए हैं, णाणाए करके, उसमें णाणा करके उसको स्त्रीलिंग बनाया और उसके बाद णाणाए, यह स्त्रीलिंग में प्रयोग किया गया है। इंद्रिय मुद्दा, कसाय मुद्दा, मुद्दा, जिण मुद्दा, एरिसा, भणिया, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन है। इह यहां पर यह अव्यय है। भणिया यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जाना चाहिए। यहां पर दृढ़ संयम मुद्रा से, ज्ञान से इंद्रियों का मुद्रण, कषायों का दृढ़ मुद्रण, यह मुद्रा जिन मुद्रा कही गई। एकदम सरल और सुंदर अर्थ हो गया है। और इस गाथा से जिन मुद्रा अधिकार को आचार्य कुनकुन स्वामी ने स्पष्ट किया। अगली गाथा से अगला 7वां अधिकार प्रारंभ होगा। चलिए उच्चारण, गाथा क्रमांक 20। संजम, संजम, संजुत्तस्य, आधता पुरता, संजुत्तस्य, संजम संजुत्तस्य, य सुझाण, सुझाण जोयस्य, सुझाण जोयस्य, मुख मग्गस्य, मुख मग्गस्य, आधा क ख, आधा ग पुरगा, आधा सा पुरसा, मुख मग्गस्य, णाणेन, णाणेन, लहदी, लहदी,
लक्खम अध क ख लक्खम तम्हा तम्हा णाणम णाणम च णायव्वम अथवा पुरव णायव्वम संजम संयुत्तस्य संजम संयुत्तस्य सुझाण जो यस्य मोक्षमग्गस्य सुझाण जो यस्य मोक्षमग्गस्य णाणेन लहति लक्खम णाणेन लहति लक्खम तम्हाणाणं चणायव्वम तम्हाणाणं चणायव्वम। बहुत अच्छी गाथा है। तम्हाणाणं चणायव्वम तम्हा इसलिए तम्हा इसलिए णाणम ज्ञान णायव्वम जानना चाहिए। तम्हा इसलिए णाणम ज्ञान जानना चाहिए इसलिए ज्ञान को जानना चाहिए। यहाँ पर ज्ञान अधिकार प्रारंभ हो रहा है। सातवां अधिकार ज्ञान अधिकार। ज्ञान अधिकार प्रारंभ हो रहा है और उस ज्ञान को जानने की क्यों आवश्यकता है, उस ज्ञान को ग्रहण करने की क्यों आवश्यकता है, यह इस गाथा में स्पष्ट कर रहे हैं। तम्हा इसलिए णाणम ज्ञान णायव्वम जानना चाहिए। णायव्वम यह विधि कृदंत का प्रयोग है। विधि कृदंत में अव्व यव्व तव्व दव्व णीय इत्यादि प्रत्ययों का प्रयोग होता है। यहाँ पर यव्व प्रत्यय लगा हुआ है। णायव्वम जानना चाहिए। किसको जानना चाहिए? णाणम ज्ञान को जानना चाहिए। क्यों जानना चाहिए? क्योंकि णाणेन लहति लक्खम णाणेन ज्ञान के द्वारा लहदी प्राप्त करता है जीव मनुष्य णाणेन ज्ञान के द्वारा लहदी प्राप्त करता है लक्खम लक्ष्य को। क्योंकि ज्ञान के द्वारा जीव अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है इसलिए णाणम णायव्वम इसलिए ज्ञान को जानना चाहिए, ज्ञान अधिकार को जानना चाहिए। लहदी प्राप्त करता है वर्तमान काल का प्रयोग है ये। लक्खम लक्ष्य को अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। किसके लक्ष्य को प्राप्त करता है? ऊपर वाली लाइन में बताया गया है। इनके लक्ष्य को प्राप्त करता है। लक्ष्य को प्राप्त करता है मतलब यहां लख का अर्थ लक्षण भी होता है। लक्ष्य भी है और लक्षण भी है। इनके लक्षणों को प्राप्त करता है या फिर इनके लक्ष्य को प्राप्त करता है। लक्ष्य को प्राप्त करता है मतलब जैसे कोई एक व्यक्ति तीर कमान के द्वारा निशाना लगा रहा है तो निशाना यानी उसका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य तक तीर पहुंच जाए, इसको कहते हैं लक्ष्य को प्राप्त करना। तो ज्ञान के द्वारा जीव मनुष्य पुरुष अपना लक्ष्य लक्खम लक्ष्य को लहदी प्राप्त करता है। णाणेन लहदी लक्खम ज्ञान के द्वारा पुरुष अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। किस लक्ष्य को प्राप्त करता है? 3 लक्ष्य बताए गए हैं। संयम संयुत्तस्य पहला लक्ष्य, संयम संयुक्त के लक्ष्य को, संयम संयुक्त पने के लक्ष्य को, संयम सहितता के लक्ष्य को, संयम सहित होने के लक्ष्य को जीव णाणेन ज्ञान के द्वारा लहदी प्राप्त करता है। संयम संयुक्त होना है, संयम सहित जीवन व्यतीत करना है,
संयम सहित आचरण करना है, इस लक्ष्य को व्यक्ति ज्ञान के द्वारा प्राप्त करता है। ज्ञान की महिमा कह दीजिए इसको। क्या लक्ष्य है ज्ञान का? देखिए कितनी अच्छी बात। ज्ञान से हमें क्या प्राप्त करना चाहिए? सबसे पहली प्राप्ति अगर हमें कुछ करनी है ज्ञान से, तो वह है संयम। अगर हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और संयम नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो ज्ञान अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर रहा है। बहुत बड़ी बात है यह। ज्ञान, स्वाध्याय, ये कब हमारे काम आएगा, कब वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा? जब हम संयम के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले ज्ञान के द्वारा जो लक्ष्य प्राप्त करना है वह है संयम। संयम से संयुक्त होने के लक्ष्य को व्यक्ति ज्ञान के द्वारा प्राप्त करता है। दूसरा, आगे अन्य भी आचार्यों ने इस विषय पर बहुत अच्छा कहा है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश में कहते हैं कि जैसे जैसे ज्ञान आत्मा में उतरता जाता है, जैसे जैसे ज्ञान हमारे अनुभव में आता जाता है, वैसे वैसे सुलभ विषय भी हमें रुचिकर नहीं लगते। यहां पर भी सबसे पहला लक्ष्य बताया संयम से सहित होने का। य और चा शब्द भी आया है, यह शब्द भी आया है। य का मतलब और, चा का मतलब भी और। य जहां पर लगा हुआ है और चा कहां पर लगा हुआ है, दोनों जगह देखिएगा। णाणम के बाद च लगा है। जहां पर अनुस्वार है, अनुस्वार के बाद च लगा होता है, और जहां अनुस्वार नहीं है वहां पर च की जगह य लगा होता है। संयुक्तस्य, यहां पर अनुस्वार नहीं है तो इसलिए च नहीं लगा, य लगा है। संयुक्तस्य, संयम से सहित होने का जो लक्ष्य है। दूसरा, सुझाण जोयस। सु उत्तम, झाण ध्यान, जोयस जोय यानी योग, उत्तम ध्यान योग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। ये दूसरा लक्ष्य हो गया। अगर हम ध्यान करना चाहते हैं तो ज्ञान के बिना ध्यान होगा ही नहीं। फिर से सुन लीजिए, अगर हम ध्यान करना चाहते हैं तो उसका बीज तो ज्ञान ही है। अगर ज्ञान नहीं है तो ध्यान नहीं हो पाएगा। ज्ञान की एकाग्रता का नाम ही तो ध्यान है। ज्ञान की एकाग्रता का नाम ही तो ध्यान है। ज्ञान ही नहीं तो एकाग्रता कैसी, ध्यान कैसा? इसलिए दूसरा लक्ष्य बताया सुझाण जोयस, उत्तम ध्यान योग का लक्ष्यम, जो लक्ष्य है उसको णाणेन ज्ञान के द्वारा लहदी प्राप्त करता है पुरुष व्यक्ति। दो लक्ष्य हो गए। तीसरा, मोक्षमग्गस, मोक्ष मार्ग का। मोक्ष मार्ग का लक्ष्य भी ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त करता है। मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, ज्ञान नहीं है, स्वाध्याय नहीं कर रहे, शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर रहे, गुरुओं के उपदेश नहीं सुन रहे, तो कैसे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेंगे? कोई तो रास्ता बताएगा, क्योंकि हमें पहले से मोक्ष मार्ग पता हो, पहले से हमें रास्ता पता हो तो हम चल सकते हैं, लेकिन पहले का तो हमें कुछ याद नहीं है। अब यदि हम शास्त्रों का आलंबन नहीं लेंगे, गुरुओं का उपदेश प्राप्त नहीं करेंगे, तो मोक्ष मार्ग कौन बतलाएगा? इसलिए मोक्षमग्गस्य लक्ष्यम, मोक्ष मार्ग का लक्ष्य भी णाणेन ज्ञान के द्वारा लहदी प्राप्त करता है यह जीव, यह पुरुष, यह मनुष्य। तमहा, इसलिए णाणम ज्ञान,
णायवम जानने योग्य है, जानना चाहिए। इतनी अच्छी अच्छी गाथाएं आती हैं। अगर पूरी गाथाओं का एक एक शब्द हम समझ लें तो आचार्य कुनकुन स्वामी के द्वारा दिया हुआ पूरा अमृत हमें प्राप्त हो जाएगा। अब उस अमृत को हम कितना पचा पाएंगे, कितना आत्मसात कर पाएंगे, ये एक अलग बात है, लेकिन कम से कम हमारे सामने वह अमृत प्रकट तो हो रहा है, सामने तो आ रहा है। इसलिए बहुत अच्छा प्राकृत भाषा की दृष्टि से सरल ग्रंथ आचार्य कुनकुन स्वामी ने लिखे हैं और हम सभी बड़े पुण्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं जो हम यह समझ पा रहे हैं। व्याकरण की दृष्टि से संयम संयुक्तस्य सुझाण जोयस्य मोक्षमग्गस्य, इन तीनों में षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। णाणेन तृतीया विभक्ति का एक वचन है। लहदी वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। लखम लखम द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। तमहा इसको पंचमी विभक्ति का एक वचन भी कह सकते हैं, अव्यय भी कह सकते हैं। णाणम प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। च और य ये दोनों ही अव्यय हैं। णायवम यह भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। विधि कृदंत का प्रयोग है। अब हम हिंदी अर्थ करते हैं। आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। ज्ञान के द्वारा व्यक्ति संयम संयुक्त सुध्यान योग और मोक्ष मार्ग के लक्ष्य को प्राप्त करता है। इसलिए ज्ञान जानने योग्य है। बहुत अच्छी ये भी गाथा थी। आगे भी ज्ञान अधिकार चलता रहेगा। इसी प्रकार से हम सभी अपना स्वाध्याय कर रहे हैं, आचार्य कुनकुन स्वामी के वचन अमृतों का पान कर रहे हैं, सभी बड़े आनंदित हैं। अन्य भी लोगों को, श्रावकों को इस स्वाध्याय से जोड़िए। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार लमुकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेन्द्र।